नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो विषय रहा है वो एक ऐसा विषय रहा है कि हिंदुस्तान की सरकार को झकझोर दिया गया और सरकार ने मजबूर होकर के एक मुखर्जी जांच आयोग कमीशन का गठन किया। वो जांच हुई, जांच होने के बाद उसकी रिपोर्ट को सरकार ने बैंड कर दिया। तब भी ये साबित हो गया जिस चीज को हम लोग सुभाष चंद्र बोस, ये मुखर्जी आयोग ने अपने रिकॉर्ड में अंकित किया कि 10 नामी बाबा के रूप में महान संत सम्राट सुभाष ही असली नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं और वो 15 अगस्त 2003 की मध्य रात्रि में मुजैना आश्रम छोड़ करके चले गए। आगे जांच की आवश्यकता है। ये मुखर्जी आयोग ने यह रिपोर्ट दिया। हम लोगों को भी गर्व हुआ कि संगठन ने एक लड़ाई जीत ली है। और नेताजी के साथ दूसरी लड़ाई क्या थी संगठन की कि विदेशी बैंकों में जमा काला धन। विदेशी बैंकों में जमा काला धन का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा था जब भारत में कोई भ्रष्टाचार और काला धन के बारे में जानता नहीं था, कोई आवाज नहीं उठाता था, तो 20 फरवरी 1996 को अपने लोगों ने इस आवाज को बुलंद किया। लाखों करोड़ों पर्चे छपे बटे, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट, तमाम लिखा पड़ी हुई, बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी अपने। लेकिन ये साबित कर दिया कि देश का 42 लाख रुपए विदेशी बैंकों में सरकार ने उनको दबा दिया और उन्होंने चुप्पी साध दिया। 2014 का जब लोकसभा का चुनाव आया तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस मुद्दे को उठाया और ये कहा कि हमारी सरकार बनने के 90 दिन के अंदर विदेशी बैंकों में जमा काला धन जो है वो हम उसे वापस लेकर के आएंगे। लेकिन वापस तो लेकर के नहीं आए। वो एक जांच आयोग कमीशन का गठन किया। एक कमेटी और कौन कौन से लोगों ने जमा कर रखा है। जब उस कमेटी को अपने लोगों ने 115 लोगों की सूची शपथ पत्र सहित प्रस्तुत किया तो वो जो है सरकार ने फिर धीरे धीरे करके उस कमेटी को ही खत्म कर दिया। जांच खत्म हो गई, कमेटी खत्म हो गई, विदेशी बैंकों का मुद्दा का पता नहीं चला कि धन कहाँ गया, क्या हुआ। ये एक बहुत बड़ी बात है जिसको संगठन ने बहुत बारीकी से अध्ययन किया और उस पर चिंतन किया, मनन किया और उस पर काम शुरू किया। और जब उस पर काम शुरू किया तब तक कई घटनाएं हो गई। एक तो मथुरा आश्रम पर बाबा जय गुरुदेव के साथ घटना हुई, जो नेताजी के साथ घटना हुई थी वही उनके साथ। उसके बाद अध्यात्म के जो धर्म का क्षेत्र था, जो अध्यात्म का क्षेत्र था, मजबूत स्थिति में था, उसको सरकार ने पंगु बना दिया और तमाम तरीके से मामले खड़े किए। कारण क्या है कि धर्म के पर क्षेत्र में काम करने वाले लोग जितने संत महात्मा होते हैं वो 2 चीजों पर विशेष ध्यान देते हैं। एक तो शराब और एक मांस। 2 ऐसी चीज है जो हमेशा जिस देश में ये बड़े पैमाने पर पनप जाता है उस देश का विकास रुक जाता है और उस देश के युवा वर्ग दूसरे रास्ते पर चल पड़ते हैं। और इसी चीज को हमारे देश के महात्मा रोकते हैं। इसलिए रोकते हैं कि नशा एक ऐसा शब्द है, किसी चीज का नशा हो, लेकिन जब आदमी इस चीज को प्रयोग करने लगता है तो वो क्या होता है, उसका घर और परिवार बर्बाद होने लगता है। जो व्यक्ति नशा करने के बाद अपने बारे में नहीं सोच सकता, वो परिवार के बारे में क्या सोचेगा, वो देश के बारे में क्या सोचेगा, ये समाज के बारे में क्या सोचेगा। ये जो है ये महात्माओं की पहली सीढ़ी होती है चढ़ने की, और उसको कि देश में हमारे लोग शुद्ध शाकाहारी हों, शुद्ध सात्विक हों, परिवार और समाज और देश को साथ लेकर के चलें। लेकिन वहीं पर हमारी सरकार ऐसे महात्माओं को खरीदती है, कोई भी सरकार
कांग्रेस की सरकार रही हो या वर्तमान में बीजेपी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, योगी बाबा मुख्यमंत्री हैं, तो क्या है कि ये एक व्यवसाय, हमारी सरकार इसको व्यवसाय के रूप में लेती है और जब वो व्यवसाय करती है तो वहां महात्माओं का सिद्धांत आगे आ जाता है। ऐसी स्थिति में उन महात्माओं को या तो खरीद लेते हैं लोग, वो सरकारें खरीदती हैं, या तो उनको किनारे लगाती हैं, क्योंकि उनके व्यवसाय पर इसका असर पड़ने लगता है और इसलिए वो ऐसा करते हैं। यहाँ अपने जितने भी लोग बैठे हैं, अगर अपने में कोई भी नशा करता हो, किसी प्रकार का नशा हो और मांस का सेवन करता हो, तो जरूर इसको छोड़ने का प्रयास करिएगा, क्योंकि एक ऐसी बुराई है ये हमारे मानव समाज में जिसको त्यागना आवश्यक है। अमेरिका का जो राष्ट्रपति बनता है, अमेरिका दुनिया को शराब पिलाता है, लेकिन वहां का राष्ट्रपति जो बनता है वह जो है शराब नहीं पीता। उसकी जांच होती है हफ्ते में एक बार कि कहीं आपने ड्रिंक तो नहीं किया है, क्यों जानता है कि अगर शराब पीने के बाद अगर आप राष्ट्रपति इस कुर्सी पर बैठोगे तो आप देश को चौपट कर दोगे। उसी तरीके से हमारे देश भारतवर्ष एक ऐसा देश है कि जो दुनिया को दिशा देता था, रास्ता दिखाता था, आज वही देश दूसरे देशों के पीछे चलता है। उसका कारण यही है। तो इस तरीके से ये व्यवस्था चलती रही। आज हमारे देश की जनसंख्या लगभग 2 अरब के ऊपर है। बड़े पैमाने पर बेरोजगारी, अशिक्षा ये फैली हुई है। अपने लोगों ने 1992, 94, 96 में इस बात को बेरोजगारी और शिक्षा के ऊपर बहुत जबरदस्त मुहिम चलाई थी कि आने वाला समय इतना भयानक होगा, इतनी बेरोजगारी फैल जाएगी, इतनी महंगाई आ जाएगी कि देश की सारी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी और उसको संभाल पाने में हमारे देश के राजनेता कोई सक्षम नहीं होंगे। ये बात अपने लोगों ने बहुत जबरदस्त आंदोलन उठाया। जो लोग साथ में हैं उनको मालूम होगा